हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम लेक्चर पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 39 पे पहुंच चुके हैं। ये है हमारे पास हाउ टू फाइंड बीएफएस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है और किस तरह से उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। बेसिकली सॉल्व पेपर आपको हर जो कोर्स है मैथमेटिक्स के उसके मिल जाएंगे आपको। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। ये है हमारे पास हाउ टू फाइंड बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम ये स्टडी कर चुके हैं। ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बीएफएस किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बीएफएस निकालने के तीन तरीके हैं। ठीक है। यानी तीन तरीके बेसिक तरीके माने जाते हैं कि तीन तरीके हम यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ओनली तीन तरीकों से ही इसका बीएफएस निकाला जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। काफी और भी तरीके हैं जिससे उनका बीएफएस निकाल सकते हैं। बट तीन तरीके जो है वो काफी कॉमन तरीके हैं और मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है। जिनमें पहला तरीका है NWCR, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है। ठीक है। पहला तरीका होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो इस तरीके से हम किस तरह से इसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हम बीएफएस निकालते हैं ये समझते हैं। ठीक है। तो पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो यहाँ से सपोज let us a transportation problem। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन होगी। ठीक है। अब टेबल गिवन है। ठीक है। ये सपोज हमारे पास डेस्ट ओरिजिन है O1 O2 O3 एंड चार ले लेते हैं। ठीक है। O1 O2 O3 O4। डिमांड जो है D1 D2 D3 एंड D4। अब एक प्रॉपर इसका क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन 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 यहाँ पे सब क्वेश्चन ले रखा मैंने। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये हो गया हमारे पास। इसमें 3 ही है, हमें 4 वाला चाहिए। 4 वाला एग्जांपल मिल जाएगा क्या? 3 वाला ही मिल रहा है ज़्यादातर। ठीक है। तो 3 वाला ही ले लेते हैं हम। ठीक है। ये हमारे पास है। ठीक है। 3 4 का है। ये हमारे पास इसी कुछ कॉस्ट गिवन है, यानी 6 4 1 5 8 9 2 7 8 9 2 7 6 3 6 3 6 2। ठीक है। एंड ये हमारे पास कॉस्ट गिवन है। सॉरी, ये तो हमारे पास कॉस्ट गिवन है। उसके बाद इन जो ओरिजिन है उनकी टोटल अवेलेबिलिटी यहाँ पे गिवन हो गई। अब ओरिजिन की अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे गिवन होगी। वो है हमारे पास यहाँ पे AI दे लेते हैं 14 16 एंड 5। ठीक है। अब जो डिमांड्स है वो भी हमारे पास गिवन होंगी। तो D1 की डिमांड जो है वो है 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस बनाएंगे। जब हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब उसमें हम ऐसे एग्जांपल भी लेंगे जहाँ पे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अगर हम देखें
6 प्लस 10 16 प्लस ये हो गया 15, 16 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 31 प्लस 4 ये हो जाएगा 35, ठीक है, यानी ये हो गया 35, ठीक है। और इधर से अगर सम करें तो ये हो जाएगा 14 एंड 16 30 एंड ये 35। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है, दोनों ही सम जो है इक्वल हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका बीएफएस निकाल सकते हैं यूजिंग एनडब्ल्यूसीआर मेथड, ठीक है। तो एनडब्ल्यूसीआर मेथड से निकालने के लिए स्टूडेंट सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। मेरा इसमें तरीका थोड़ा डिफरेंट है, किसी का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद इस कॉस्ट को मैं कॉर्नर में लिखूंगा यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा 6 4 1 5 8 9 2 7 8 9 2 7 6 3 6 2 6 3 6 2, ठीक है। यहाँ पे ए आई यानी 14 16 5, यहाँ पे 6 10 15 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास। अब सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, यानी नॉर्थ वेस्ट, अगर आप यहाँ से ये देखिए, ठीक है, ये होगा नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में सबसे कॉर्नर पे कौन सा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है, यानी ऊपर सबसे, और वेस्ट में, तो ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है 14 एंड डिमांड देखिए 6, तो जो भी मिनिमम है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, यानी कि 6 जो है फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे इसके पास डिमांड रहेगी इसकी 0, बट इसके पास अभी अवेलेबिलिटी है कितने की 8 की, यानी 6 ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब जब ये ट्रांसपोर्ट हो गया तो फिर से अब इसको, अब देखिए D1 को हमारे पास, D1 के लिए अब हमारे पास कोई भी डिमांड की नीड नहीं है, तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे क्रॉस साइन, ठीक है। माइंड में लेके चलोगे तो अच्छा है, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से बेसिकली ये मैट्रिक्स बचा हुआ है, अब इसमें फिर से नॉर्थ वेस्ट देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो 8 इसकी डिमांड है, ठीक है, तो 8 इसके पास अवेलेबिलिटी है, ये O1 O2 O3 D1 D2 D3 D4, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी 8 है, डिमांड 10 है, तो जो मिनिमम होगा वो फुलफिल हो जाएगा, यानी कि 8 फुलफिल हो गए, ठीक है। 8 जो है स्टूडेंट वो फुलफिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे अवेलेबिलिटी 0 हो गई, बट यहाँ की डिमांड अभी भी 2 है, ठीक है। अब इस बार यहाँ पे 0 हो गया, तो अब हम इस कॉलम को इग्नोर, इस रो को इग्नोर करेंगे, पहले इस कॉलम को इग्नोर किया था, अब इस रो को। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कितना था 9, ठीक है, ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो अब देखें तो फिर से यहाँ पे फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 डिमांड है 16 अवेलेबिलिटी है, तो मिनिमम क्या है 2, ठीक है, तो ये फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब बच्चा हमारे पास 14 और इसकी डिमांड हो गई 0, ठीक है, इसकी डिमांड हो चुकी है 0। अब नेक्स्ट टाइम में हम इस कॉलम को इग्नोर करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट पहले इग्नोर हो चुका है, ये वाले पार्ट इग्नोर हो चुका है, अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखें नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है 14, डिमांड है 15, तो जो मिनिमम है वो फुलफिल होगा, यानी 14 फुलफिल हो जाएगा। इसके पास बचा 0, इसके पास बचा 1, डिमांड जो बची हुई है इसकी 1। अब देखो यहाँ पे अब तो ये वाला पार्ट बचा है, तो 1 जो है, क्योंकि ओनली ऑप्शन क्या है 1, और इधर 5 में से बेसिक मिनिमम 1 ऑप्शन है, और बचा इसके पास 4, यहाँ पे हो गया 0 4, ठीक है, जो बचा हुआ है वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। यानी कि जब भी हमारे पास बैलेंस होगी तो इस तरह से फाइनल में जाके सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये हमारे पास क्वेश्चन सही है या नहीं ये चेक करने के लिए देखो 6 प्लस 8 14 2 प्लस 14 16 1 प्लस 4 5, ठीक है, एंड 6 ये 8 प्लस 2 10 14 प्लस 1 15 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया।
और नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन अगर देखें तो कितनी एंट्री है, 1 2 3 4 5 6, m प्लस n माइनस वन, 3 प्लस 4 माइनस वन, यानी कि 3 प्लस 4 माइनस वन, 3 प्लस 4 7 माइनस वन इक्वल टू 6। 6 से ज्यादा एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो 6 से ज्यादा एंट्री यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक बीएफएस। ठीक है, अब इस बीएफएस पे कॉस्ट अगर हम देखें, बीएफएस लिख सकते हैं यहाँ पे, बीएफएस, बीएफएस हो गया इसके लिए हमारे पास O1 टू O1 टू D1। ठीक है, एंड नंबर ऑफ यूनिट कितनी, 6, एंड कॉस्ट कितनी, 6 इंटू 6। ठीक है, एंड O1 से ही D2 तक कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 8, एंड कॉस्ट कितनी है, 8 इंटू 4। ठीक है, O2 से D3, O2 टू D3 नंबर ऑफ यूनिट कितनी ट्रांसफर हो रही है, 2। ठीक है, कॉस्ट हो जाएगी 2 इंटू 9। ठीक है, O2 टू सॉरी ये D2 तक है, D2। ठीक है, अब O2 से D3 तक नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा रही है 14। ठीक है, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2। ठीक है, एंड यहाँ पे O3 से D3 नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा रही है 1, कॉस्ट हो जाएगी 1 इंटू 6, एंड O3 से D4 तक। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा रही है 4। ठीक है, एंड कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो इसका सम होगा। ठीक है, यानी कि 36 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसको सम करोगे तो ये आ जाएगा 128, 128। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से बीएफएस और बीएफएस पे वैल्यू। स्टूडेंट्स ये याद रखना, मैंने कहीं पर भी इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बोला है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब बीएफएस निकालने के तरीके से जो वैल्यू आती है उसको ऑप्टिमल बोल के आ जाते हैं, बट वो ऑप्टिमल नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बीएफएस। बीएफएस में हमने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू सिर्फ निकाली क्योंकि हम तीन जो मेथड्स हैं उन तीनों से हम वैल्यू निकालेंगे और उस पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक मेथड। दूसरा मेथड आता है, वो आता है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है, तो ठीक है, इनको रिमूव कर देता हूं मैं इस पार्ट को। क्वेश्चन सेम है हमारे पास। ठीक है, सेकंड मेथड जो है वो है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो ये हो जाएगा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, ओरिजिन है डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब इसके लिए हमें बीएफएस निकालना है, बट यूज करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट, जैसे यहाँ पे देख ही रहा है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, जो जहाँ पे सबसे कॉस्ट जो है लोएस्ट होगी वहाँ एंट्री होगी। तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट क्या है यहाँ पे, अगर देखें तो 1। ठीक है, इस सेल के करस्पॉन्डिंग अगर हम डिमांड देखें तो 15, अवेलेबिलिटी देखें तो 40। ठीक है, तो यहाँ पे फुलफिल क्या हो जाएगा, जो मिनिमम है वो 14 फुलफिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी अब इसके पास कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है O1 के पास, इसकी डिमांड बची हुई है 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर से हम जैसे पहले इस कॉलम को और रो को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि जहाँ पे भी 0 हो गया था उस रो को या कॉलम में जहाँ पे भी 0 होता है उसको इग्नोर कर रहे थे, तो अब हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब इसको इग्नोर करते हुए, इस पार्ट को इग्नोर करते हुए देखिए लोएस्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है।
बहुत बढ़िया, दो जगह दो दो है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ फुलफिल हो सकती है, आप कोई भी जगह रैंडमली फिल कर दो, क्योंकि एक बार यहाँ होगी दूसरी बार में यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम 2 पे, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, अगर देखें तो 1, ठीक है। 1 ही तो यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, क्योंकि इसके पास टोटल डिमांड अब कितनी बची है, 0, ठीक है। और यहाँ से हो गए हमारे पास 15, ठीक है। अब जैसे पहले हमने इसको इग्नोर किया था, इसको इग्नोर किया था, फिर से देखें मिनिमम तो ये 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या फुलफिल हो सकता है, इसमें फुलफिल हो सकता है 4, यहाँ पे बचा 0, ठीक है, इधर 1, ठीक है। तो अब इसमें भी कोई हमारे पास डिमांड नहीं बची। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, ओनली ये एलिमेंट वाला पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि ये दोनों कॉलम कर चुके हैं, ये रो कर चुकी है, तो बचा हुआ पार्ट ये है। अब इसमें मिनिमम देखते हैं, तो इसमें अगर मिनिमम देखें तो 3 जो है वो मिनिमम है, 3 मिनिमम के करस्पॉन्डिंग इधर अवेलेबिलिटी कितनी बची हुई है, 1, और डिमांड कितनी है, 10, ठीक है। तो फुलफिल क्या होगा, ओनली 1, ठीक है। अब इसके पास हो गया 0, ठीक है, इसके पास है 9, ठीक है। तो अब इसको हम रिमूव कर देंगे। अब बाकी जो बचा हुआ है उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इससे 9 फिल कर दो और ये यहाँ पे 6 फिल कर दो, 9 और 6 15 हो गए, ठीक है। ये हो गया लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। अब इससे अगर हम वैल्यू देखें, ठीक है, तो इससे अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये हो गया एक मेथड से, दूसरे मेथड से हमारे पास आ जाएगा BFS आ जाएगा O12D3, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रही है 14, एंड ये हो जाएगा 14 इंटू 1 कॉस्ट इक्वल टू 14, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखें O2 से D2, यहाँ पे सॉरी ये हो गया, उसके बाद O2 से D1, नंबर ऑफ यूनिट 6 ट्रांसपोर्ट की जाए तो 6 इंटू 8, यानी कि ये हो जाएगा 48, ठीक है। उसके बाद O2 टू D2, ये है 9 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट की जा रही है, तो ये हो जाए 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, ठीक है। 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, ठीक है। एंड O2 टू D3, O2 टू D3, तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स एक ट्रांसपोर्ट की जा रही है, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ठीक है। एंड O3 टू D2, नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा रही है 1, कॉस्ट हो जाएगी 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, एंड O3 टू D4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जाएगी 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 इक्वल टू सॉरी 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको अगर हम सम करें तो इसका सम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 11, एंड ये हो जाएगा 11 एंड 3 हो जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। अब 3 ये हो गया 13, ठीक है। 3 4 4 एंड 8 12 16 6, ठीक है, यहाँ पे देखते 6, एंड 1 9 4 13 13 एंड 14 156, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास 156, ठीक है। एक ये हो गया। थर्ड मेथड है हमारे पास, जो मेथड है थर्ड मेथड, वो है हमारे पास, अब मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन एक तरह से वहां पे लिखा हुआ है। थर्ड मेथड जो मोस्टली पूछा भी जाता है वो है हमारे पास वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड किस तरह से काम करता है पहले वो समझते हैं, बट उससे पहले ये एंट्री रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे ना। ठीक है,
वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और इसको हम ये भी जानते हैं पर यूनिट पेनल्टी कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो बेसिकली वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या करते हैं हम देखते हैं मिनिमम टू का डिफरेंस, और जहाँ पे भी डिफरेंस ज़्यादा ज़्यादा होता है वहाँ पे हम एंट्री कराते हैं। ठीक है, तो यानी मिनिमम टू का डिफरेंस बेसिकली पेनल्टी हो गई, यानी अगर हमने मिनिमम को चूज नहीं किया तो एटलीस्ट कितने की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हम पेनल्टी लिख लेते हैं, पेनल्टी, और इधर भी पेनल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें, पहले रो वाइज देखते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3, यानी पहली पेनल्टी लगेगी 3। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, ये पेनल्टी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर यहाँ पे मैं पेनल्टी लिखूंगा। ठीक है, इसकी अगर पेनल्टी देखो तो 2 + 7 के बीच का डिफरेंस 5। ठीक है, एंड इधर पेनल्टी अगर देखो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 का डिफरेंस 1। ठीक है, अगर इधर देखें पेनल्टी तो 6 + 6 का डिफरेंस 0। इधर पेनल्टी देखें तो 1, इधर पेनल्टी देखें तो 1, इधर देखें पेनल्टी तो 2 + 5 का डिफरेंस 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम चूज करेंगे मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम पेनल्टी ये है, तो इसमें देखेंगे मिनिमम कॉस्ट, यानी इस रो के करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट ये कहाँ पर है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी सबसे पहले फुलफिल होगा वो फुलफिल कर देंगे। तो बेसिकली 16 एंड 15 में मिनिमम क्या है, 15, तो 15 फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिमांड बची 0, बस इसके पास अवेलेबिलिटी है 1 अभी। ठीक है, अवेलेबिलिटी बची हुई है इसके पास 1। तो अब नेक्स्ट टाइम पे हमें इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो फिर से देखें, पेनल्टी फिर से चेक करनी है, तो यहाँ पे पेनल्टी रो बाय पेनल्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसकी तो हमारे पास पेनल्टी देखें, इसकी चेंज हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी पेनल्टी चेंज हो जाएगी। वो कितनी चेंज हो जाएगी अगर देखें तो यहाँ पे, क्योंकि ये अब फुलफिल हो चुका है, कॉलम फुलफिल हो चुका है, इसको इग्नोर करते हुए तो रो की पेनल्टी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, अगर देखें, अब इस कॉलम को इग्नोर करना है, तो 4 एंड 5 के बीच का डिफरेंस जो है वो है 1। ठीक है, इधर देखें तो अब हमें करना है 7 एंड 8 का बीच का डिफरेंस 1। ठीक है, ये हो गया 1 एंड 1। यहाँ पे देखें तो 2 एंड 3 का डिफरेंस जो है 1। ठीक है, इनका जो कॉलम की पेनल्टी है वो चेंज नहीं होगी, ये हो जाएगी 0, ये हो गई 1, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी है 3। अब फिर से देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, 3। ठीक है, 3 वाले में देखते हैं मिनिमम। 3 वाले मिनिमम क्या है, 2। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट जो है वो 2 है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या फुलफिल हो सकता है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 अवेलेबिलिटी है, 4 डिमांड है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, 4 फुलफिल हो गया, तो अब यहाँ पे इसकी डिमांड बच गई 0। ठीक है, बट इसके पास अवेलेबिलिटी अब भी 1 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम हम इस कॉलम को इग्नोर करेंगे। फिर से हम पेनल्टी चेक करते हैं, तो पेनल्टी यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में 2 को, इन दोनों कॉलम को इग्नोर करना है, 1। ठीक है, इधर 3। ठीक है, 6 एंड 3 विकेट पे यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, और इनकी अब पेनल्टी अब चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम पेनल्टी देखें तो मैक्सिमम पेनल्टी 3 है। 3 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम, इन दोनों को इग्नोर करते हुए तो मिनिमम क्या है, 3। ठीक है, 3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या पॉसिबल है, 3 के करस्पॉन्डिंग पॉसिबल है एक यूनिट, क्योंकि एक ही इसके हमारे पास अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब इसकी डिमांड बची हुई है 9। ठीक है, 9 इसकी डिमांड बची हुई है, बट इसके अब हमारे पास 0 हो चुका है, यानी इसको इग्नोर करेंगे हम। इसकी अवेलेबिलिटी जो हो चुकी है 0 हो चुकी है, वो 3 की अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। फिर से हम पेनल्टी चेक करेंगे, तो पेनल्टी चेक करेंगे तो ये हमारे पास 2 ही रहेगी। ठीक है, ये पेनल्टी चेंज नहीं होगी। अब मैं इन पेनल्टी को रिमूव कर लेता हूँ कुछ को। ठीक है, आपको रिमूव नहीं करनी है, मैंने तो रिमूव कर ली, आपको लिख के रख कर लेना। और 2, ठीक है, इसकी पेनल्टी हो जाएगी हमारे पास 8 एंड 9 के बीच की पेनल्टी 1। ठीक है, ये हो गया।
इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका है, ठीक है। अब इसकी पेनल्टी देखें तो ये हो जाएगा 2, इनका डिफरेंस, और इसके डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर मैक्सिमम पेनल्टी देखें तो ये 5 जो है वो मैक्सिमम पेनल्टी है। अब 5 मैक्सिमम पेनल्टी है तो इससे करस्पॉन्डिंग लोएस्ट कॉस्ट जो है वो है 4, ठीक है। तो 4 के करस्पॉन्डिंग एंट्री कराते हैं तो यहाँ पे 9 और 14 में से मिनिमम क्या है, 9, तो 9 एंट्री हो जाएगी, ठीक है। 9 एंट्री होते ही यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 0। अब बेसिकली एक कॉलम बचा हुआ है, उस कॉलम में जो भी जहाँ से फुलफिल हो सकते हैं वहां से करा दो, ठीक है। और 9 यहाँ फुलफिल हो गए थे ना, ठीक है। 9 यहाँ फुलफिल हो गए, कहीं और से फुलफिल नहीं हुआ था, ठीक है। 9 यहाँ फुलफिल हो गए तो यहाँ पे बचा था हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ से 5 यहाँ से हो जाएगा, 1 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका BFS, यानी कि अब हम BFS निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं यूजिंग वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो BFS लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब पहले देख लेता हूँ ये पूरा बोर्ड पे आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, पूरा क्लियर है, ठीक है। 56 पे तो यहाँ से फिर से देखते हैं BFS, ठीक है। तो पहले O1 से O1 टू D1, O1 टू D1 नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ट्रांसपोर्ट की जा रही है 5, ठीक है। एंड कॉस्ट हो जाएगी इसकी 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, ठीक है। O2 O2 टू फिर O1 टू D2 नंबर ऑफ यूनिट्स जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है 9, एंड 9 इंटू 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 36, ठीक है। एंड O2 टू D1 नंबर ऑफ यूनिट्स वन ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो 1 इंटू 8 यानी कि 8, ठीक है। एंड O2 टू D3 नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्ट की जा रही है 15, कॉस्ट हो जाएगी 15 इंटू 2 इक्वल टू 30, ठीक है, 30। एंड ये हो जाएगा O3 टू D2 नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा रही है 1, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। एंड O3 टू D4, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा रही है कितनी, 4, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्ट की जा रही है 4, कॉस्ट हो जाएगी 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ठीक है। अब अगर इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30 60 प्लस 90 96 96 प्लस 8 ये हो जाएगा 104 प्लस 3 107 प्लस ये हो जाएगा 107 प्लस 8 115 115, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों तरीके से हम BFS निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लोएस्ट कॉस्ट में होती है, उसके बाद को पेनल्टी कॉस्ट पेनल्टी मेथड में होती है, ठीक है, या गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में होती है। बट ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट नहीं है, ना ही इसका कोई प्रूफ, ठीक है। कई बार होता है हमारे पास कि गूगल अप्रोक्सीमेशन में जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा था नॉर्थ वेस्ट से ज़्यादा तो लोएस्ट कॉस्ट में थी, ठीक है। तो ये कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। ना ही आपको जब ऑप्टिमल पूछा है तो सिर्फ ओनली गूगल से निकालने के बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देना है, वो सिर्फ एक BFS है, ठीक है। ये BFS है, ये BFS है, ये BFS है। इनको तीनों को स्टडी करने का सिर्फ एक रीजन है कि कई बार गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से चालू करते हैं तो सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है, कई बार नॉर्थ वेस्ट से चालू करते हैं तो सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब अब क्योंकि हमने तीनों को स्टडी किया है, तीनों को जैसे अगर हम इसको एक बार इससे स्टार्ट करें, एक बार इससे सॉल्व करना, तो जो हमारे पास हम मॉडिफाइड करते हैं इसको, तो कॉस्ट को मिनिमम करते हैं। अगर कॉस्ट मैक्सिमम वाला हमने BFS ले लिया, सपोज कि हमारे पास ये हमने लोएस्ट कॉस्ट वाला एग्जांपल ले लिया, यहाँ से इसको BFS लेके सॉल्व करना चालू किया तो ज़्यादा हमारे पास टेबल बनने के चांस है। बट अगर हमने यहाँ से चालू किया तो क्योंकि 115 तो ऑलरेडी है, कम है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा इससे कॉस्ट और कम होगी, कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन की जो टेबल बनेंगी वो कम बनेंगी। सिर्फ इसीलिए तीनों मेथड्स को स्टडी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको इससे स्टार्ट करोगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आएगा, किसी से भी स्टार्ट कर दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका आना ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।